अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये लड्डू आपके कमर दर्द, हड्डियों के दर्द में तो आराम देगा ही और साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। तो चलिए इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सब में पहले मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा करके टोटल 200 ग्राम घी यूज़ किया है। तो सब में पहले मैं यहाँ पर गोंद को फ्राई कर लूँगी। 100 ग्राम गोंद मैंने यहाँ पर ले लिया है। जैसे आप इसे घी में डालोगे ये फूलना स्टार्ट हो जाएंगे और जब तक कि ये क्रंची ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे भूनोगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और अगर ये अंदर से अच्छे से फ्राई नहीं होंगे तो लड्डू खाते वक्त दांत में जाके चिपकेगा और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मैंने यहाँ पे फिर से 1 टेबलस्पून घी डाल दिया है। अब मैं फिर से थोड़ा सा गोंद डाल के इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। आप चाहो तो गोंद को फ्राई करने के बाद गोंद को हाथ से तोड़कर चेक कर सकते हो। अगर ये चूरा हो जाता है तो इसका मतलब आपके गोंद परफेक्ट फ्राई हुए हैं। इसी तरह से हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे सभी गोंद को फ्राई कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट लिया है। आप चाहो तो एक का कम ज़्यादा कर सकते हो। क्वांटिटी मैंने कौन सा ड्राई फ्रूट्स कितना लिया है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। अब ड्राई फ्रूट्स को भी हम हल्की महक आने तक भून लेंगे, इसे हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है। गोंद को फ्राई करने के बाद कढ़ाई में जो घी बच गया था बस उसी में मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लिया है हल्के हल्के से। बस अब ये हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक डिश में निकाल दूँगी। ये देखिए मैंने इसे ज़्यादा नहीं फ्राई किया है। अब फिर से 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दूँगी मैं। अब मखाने को हम फ्राई कर लेंगे। मखाने को भी लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। जैसे जैसे ये फ्राई होंगे वैसे ये साइज़ में छोटे होते चले जाएंगे। मखाने को फ्राई करने के बाद इसे चेक करने के लिए आप हाथ से तोड़ के देख सकते हो। अगर हाथ से तोड़ने के बाद ये चूरा हो रहा है इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हुए हैं। अब हमारे मखाने भी फ्राई हो गए, हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने आधा किलो सूखा खोपरा और आधा किलो सूखा खजूर लिया है। सूखे खोपरे को मैंने पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहो तो ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट भी कर सकते हो। ग्रेटर से ग्रेट करने से थोड़ी मेहनत भी लगेगी और टाइम भी जाएगा, तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट कर लिया है। इसे मैंने पीसेस में कट कर लिया। अब मैं मिक्सी जार में इसे पीस लूँगी और दूसरी तरफ मैंने सूखे खजूर में से बीज अलग कर दिए हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। अगर सूखे खजूर ज़्यादा कड़क है तो आप बेलन की हेल्प से इसे तोड़ के बीज अलग कर सकते हो। खजूर को भी हम बारीक मिक्सी जार में पीस लेंगे। मैंने यहाँ पर खजूर के 2 टुकड़े किए हैं, पर अगर आप चाहो तो इसके बारीक पीसेस कर सकते हो ताकि जब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे तब आसानी से पीसे जाएं। तो चलिए सब में पहले हम सूखे खोपरे को पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। ये देखिए अब मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है इस तरह से। बस अब इसी तरह से हम सभी कोकोनट को पीस के रेडी कर देंगे। तो इस तरह से मैंने सभी ड्राई कोकोनट को पीस के रेडी कर लिया है। अब सूखे खजूर को भी हम इसी तरह से बारीक पीस लेंगे। मैंने देखी हूँ बहुत से लोग सूखा खजूर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू में ऐड नहीं करते, पर यह बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। सूखा खजूर हेमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा है और अगर आपको कमज़ोरी या थकान है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। क्योंकि हम यहाँ पे सूखा खजूर यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल बहुत ही कम क्वांटिटी में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये मीठा होता है। ये देखिए इस तरह से हमने आधा किलो सूखा खजूर को अच्छे से पीस लिया है। अब यहाँ पर 1 टीस्पून घी में मैं फ्राई कर लूँगी कुछ बीजों को, जिनमें मैंने लिया है पम्पकिन सीड, वाटरमेलन सीड और हलीम सीड। इन सीड्स को आप बिना घी के भी ड्राई रोस्ट करके ऐड कर सकते हो। बस 1 मिनट मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ एक प्लेट में। अब फिर से मैंने 1 टीस्पून घी डाल दिया है। अब मैं इसमें खसखस को भून लूँगी। अब खसखस को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। यहाँ पे मुझे घी कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून घी और ऐड कर दिया है।
अब देखिए खसखस कैसे फूलने लगा है। खसखस को 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ग्राइंड किया हुआ नारियल। नारियल को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। नारियल बहुत जल्दी जलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे बहुत ध्यान से भूनना है हमें। बस 2 से 3 मिनट इसे भूनने के बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब हमारा नारियल भी अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीसना है तो आप इसे दरदरा पीस सकते हो, पर मैं यहाँ पर एकदम बारीक पीस रही हूँ। इसी तरह हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स को भी बारीक पीस लेंगे। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ पम्पकिन सीड, हलीम और वाटरमेलन सीड, जिसे मैंने रोस्ट करके रख दिया था। इसे भी हम साथ ही में बारीक पीस लेंगे। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने भून ली थी उसे बारी बारी से हम यहाँ पे ग्राइंडर जार में पीस रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को हमने पीस लिया है इस तरह से। अब मखाने को भी हम ग्राइंडर जार में बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए मखाने भी बारीक पाउडर की तरह पीस के रेडी हो गए हैं। मखाने भी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब बारी है गोंद की। गोंद को मैं मिक्सी जार में पीस रही हूँ, पर अगर आप चाहो तो इसे हाथ से भी क्रश कर सकते हो। गोंद को ग्राइंडर जार में घुमाने के बाद जो 1-2 बच गए थे उसे मैं हाथ से इस तरह से क्रश कर रही हूँ। गोंद हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरी तरफ मैं एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डाल दूँगी। अब यहाँ पर मैं लास्ट टाइम घी यूज़ कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने लो पर ही रखा है। अब यहाँ पर मैंने 150 ग्राम गुड़ ले लिया है, जिसे मैंने बारीक कट करके लिया है। मैंने यहाँ पे सॉफ्ट गुड़ यूज़ किया है जो जल्दी मेल्ट भी हो जाएगा। स्पैचुला से मैं इसे थोड़ा मिक्स कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून पानी। स्पैचुला से मैंने इसे थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब तक कि गुड़ मेल्ट हो रहा है, दूसरी तरफ हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बड़ी सी थाली में मैंने सब में पहले पिसा हुआ खोपरा, उसके बाद पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स, पिसा हुआ मखाना, पिसा हुआ सूखा खजूर और उसके बाद पिसे हुए गोंद को ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर और 1/2 टीस्पून सौंठ का पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा गुड़ पिघलने लगा है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और स्पैचुला से हम इसे चलाते रहेंगे। गुड़ को हमें 1 से 2 मिनट ही पकाना है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये हार्ड होने लगेगा और लड्डू भी हमारे हार्ड हो जाएंगे। गुड़ में जब इस तरह का झाग आना स्टार्ट हो जाए उसके बाद हमें 1 मिनट तक ही इसे पकाना है, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। बस 1 से 2 मिनट पकाकर हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब मैं बस इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब ये गरम गुड़ की चाशनी को हम ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। चाशनी डालने के बाद हम स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम इसमें हाथ नहीं डाल सकते। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारी गुड़ की चाशनी इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब ये हल्का गर्म है तो मैं इसमें हाथ डाल सकती हूँ। पहले मैं अब हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी पूरी तरह से। जब तक ये मिक्सचर गर्म है तब तक ही आपको ये लड्डू बनाने होंगे। जैसे ही मिक्सचर ठंडा होने लगेगा आपके लड्डू नहीं बनेंगे। ये लड्डू आपको बहुत जल्दी जल्दी बनाना होगा। अगर आपके घर में कोई मेंबर है तो आप उसकी हेल्प ले लो बनाने के लिए। अब ये मिक्सचर जब तक गर्म है तब तक मैं फटाफट से लड्डू बना लूँगी। लड्डू की साइज़ आपके ऊपर डिपेंड है, छोटा बड़ा आप जैसे बनाना चाहते हो बना सकते हो। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे लगा एक हाथ से लड्डू बनाने में बहुत वक्त लग जाएगा, तो तब तक हमारा मिक्सचर भी ठंडा हो जाएगा, तो मैंने दोनों हाथों से लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर मिक्सचर ठंडा होने से पहले हमारे लड्डू बनके रेडी हो गए। तो अब यहाँ पर हमने टेस्टी लाजवाब डिलीशियस लड्डू बना लिए हैं। अक्सर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू सर्दियों के मौसम में बनाए जाते हैं। बस समझ लीजिए ये लड्डू सेहत का ख़जाना है। सारी चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की है वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे यकीन है आपको ये लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं।
बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इसे खा सकते हैं। ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमने इसमें शुगर ऐड नहीं किया है तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन के रेडी हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।